जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज मनोज शर्मा। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। क्लास 12 की मैथ्स का हमारा 5th चैप्टर चल रहा है, जो कि डिफरेंशिएशन पार्ट हम पढ़ रहे हैं। आज हम सीखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक साइन इनवर्स समथिंग एक्स इन वेरिएबल, है ना, या कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स एंड ऑल दीज। सो हम स्टार्ट करते हैं साइन इनवर्स एक्स से। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा या इसकी वैल्यू क्या होगी। सो लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अगर हमने मान लिया, सो यहाँ पर एक बात है कि x बिलोंग्स टू -1 to 1, यानी कि जो x है हमारा वो डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, -1 to 1, क्योंकि हमको पता है साइन की वैल्यू -1 to 1 आती है, तो साइन इनवर्स में जो डोमेन होगा वो कैसा होगा, -1 to 1। दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2। यहाँ पर हमें रेंज एंड डोमेन यहाँ पर देखनी है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा अगर हम ट्रांसपोज करें तो ये कैसा बन जाएगा, साइन y इज इक्वल टू एक्स। डिफ्रेंशिएटिंग both side with respect to y, differentiating both side with respect to y, we get क्या मिलेगा, dy of sin y is equal to dx by dy। तो डी बाई ऑफ साइन वाई इज कॉस वाई। ठीक है, सिंपली जानते हैं कॉस वाई होता है। सो कॉस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई। दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस वाई। करेक्ट। अब इतनी बातें तो हमें पता है, और हमें एक बात ये भी पता है कि अगर हम इसको साइन में कन्वर्ट करना चाहें तो बाई cos square x plus sin square x is equal to 1. This implies cos square x is equal to 1 minus sin square x. This implies cos x is equal to under root plus minus under root 1 minus sin square x. So इस cos y को हम under root 1 minus sin square y लिख सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि y की जो वैल्यू है वो -π/2 से लेकर +π/2 तक हो रही है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा, और जिसमें cos हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। सो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई। अब आपको पता है फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर जो आपके पास था कि x क्या है, साइन y, तो इस साइन स्क्वायर y की जगह पर हम x स्क्वायर पुट कर सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब ये y क्या था, y हमारा साइन स्क्वायर x था। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन निकल के आता है कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है साइन इनवर्स एक्स का वो क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट। एक कंडीशन यहाँ पर है कि x बिलोंग्स टू -1 to 1, y 1 to 1 हमारे पास था क्लोज ब्रैकेट, पर यहाँ पर जो कंडीशन है +-1 हम कुछ भी नहीं रख सकते, ठीक है ना, इनसाइड। तो हमें क्या करना है, -1 एंड +1 को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए ओपन ब्रैकेट। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। सो ये था हमारा साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। नाउ वी हैव y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब इसको चेंज करते हैं, क्या होगा। कॉस इनवर्स x है, इट मीन्स x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1 to 1। क्लियर। और y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, सो y बिलोंग करेगा 0 to पाई। क्लियर, ये बातें समझ में आ गई।
अब अगर हम इसको ट्रांसपोज करें तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कॉस वाई। फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, याद रखिएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस साइन वाई, माइनस साइन वाई आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको पता है इसी फॉर्मूले से कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 साइन एक्स डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो लिख सकता हूँ मैं इसको भी प्लस माइनस करके, है कि नहीं। पर हमें ये पता है कि जो यहाँ पर y है ना, इसमें y का वेरिएबल है, जो y है हमारा वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, जरा सा जब देखें तो 0 से पाई, 0 से पाई, और 0 से पाई की बात अगर हम करें तो हमारा जो साइन है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। सो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा कि साइन y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, हम ये लिख सकते हैं। ओके, सो हमारा जो रिलेशन बनेगा वो इस बार क्या बनने वाला है देखिए, और इस साइन y को हम फिर से क्या कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारा कॉस वाई कौन था, x था, ठीक है, इसलिए सो माइनस में ही है, और ऊपर से माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई। लास्टली हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये रिलेशंस हैं हमारे जिनको हमें जानना है, और उनकी कुछ डोमेन्स या रेंज हैं जिनको हमें जानना है कि -1 to 1, यहाँ पर 1 नहीं लिया जा सकता क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर 0 आएगा तो पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। तो हमारी 1 से 1 तक वैल्यू होती है तो यानी छोटी कोई वैल्यू चलेगी, पर 1 नहीं चलेगा। एक्स स्क्वायर में माइनस रखें या प्लस रखें 1 ही आना है। इन बातों को ध्यान रखेंगे, और ये जो स्टेटमेंट मैं यहाँ बना रहा हूँ इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये आपको आगे अपने डेरिवेशन में लगेगा। एक क्लास कर लेते हैं tan का आज, ठीक है, बाकी कल। सो tan इनवर्स x y लेट कर लेता हूँ इसको, क्लियर। अब सेम प्रोसीजर कि इसका जो x है वो क्या है, बिलोंग्स टू r, और y बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट π/2 टू π/2 माइनस π/2 टू π/2, ओपन ब्रैकेट क्यों, क्योंकि π/2 पे डिफाइंड नहीं होता है ना। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो x इज इक्वल टू tan y। अब फिर से करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन, देखें क्या मिलता है। सो dx बाई dy इज इक्वल टू tan क्या होता है, sec स्क्वायर y। अब सेक स्क्वायर वाई को हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए हमारे पास फॉर्मूला है सेक स्क्वायर वाई प्लस माइनस टेन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर वाई को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, और टेन वाई की वैल्यू क्या है, दिस 1। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई। नाउ फाइनली डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा हमारा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब क्या आया, मतलब ये आया कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रहा। सो इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस करिए, इनवर्स की कंडीशंस देखिए। आपके लिए होमवर्क ये होगा कि कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, है ना, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स का आप डेरिवेटिव निकाल कर दिखाइए क्या होता है। सो होमवर्क में इसको प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।